आप ये जो इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं और ये जो सामाजिक समरसता की जो मिसाल भारत की संस्कृति है, इसी से जुड़ी हुई एक खबर मनोज जी हो सकता है आपके सामने भी आई हो, मैं दर्शकों को भी बता दूं। इकबाल अंसारी जो कि बाबरी केस के पैरोकार थे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता उन्हें भी गया है और जब ये न्योता मिलता है तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत समरसता की मिसाल नहीं तो और क्या है। लेकिन देर तो हुई है, आप मानते हैं, देर तो बहुत हुई है, अलग अलग अड़चने आई हैं। देखिए, देर तो हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मैं आज ये बैठ के आपके चैनल पे कह पाता कि देर नहीं हुई है, लेकिन बिल्कुल देर हुई है। मुझे इस बात की पीड़ा हमेशा रहेगी कि देश आजाद होने के साथ जब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारतवर्ष आजाद हो गया तो हमारी संस्कृति उस दिन आजाद क्यों नहीं हुई। उसको 75-76 वर्ष के इस बात का इंतजार करना पड़ा। तो देर हुई है। इस बात की वेदना, इस बात का दर्द हमेशा रहेगा कि कुछ लोग जिन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष किया, वो आज ये दिन देखने के लिए, ये शुभ दिन देखने के लिए जीवित नहीं है। मैं कैसे भूल सकता हूं आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी को, जिन्होंने सत्ता के सिंहासन से उतरना स्वीकार कर लिया, लेकिन वो राम मंदिर के जो भक्त थे, जो राम मंदिर के पैरोकार थे, जो राम सेवक थे, उनको गुंबद पर चढ़ाकर ही उन्होंने दम लिया। आप कैसे भूल सकते हैं आदरणीय श्री अशोक सिंघल जी को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कैसे उन्होंने सरजू के किनारे खड़े होकर राम भक्तों को ललकारा था, कारसेवकों को ललकारा था कि आज भले सरजू का जल रक्त से लाल हो जाए, लेकिन श्री राम को पीठ दिखा के वापस मत लौटना। हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं मराठा शेर श्री बाला साहब ठाकरे को, जिनसे आप ही के चैनल पे आदरणीय रजत शर्मा जी ने पूछा था कि ठाकरे साहब, लोग कहते हैं आपका भी हाथ था ढांचा गिराने में। उन्होंने बोला मेरा हाथ नहीं था, मेरा पैर था, लात मार के गिरा दिया बाबर का घमंड। हम कैसे भूल सकते हैं हमारे कवि कुल के पितामह भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी को, जीवन भर राम की स्तुतियां गाते रहे, जयकारे लगाते रहे, वो कहते रहे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज ये सब लोग जीवित नहीं है शुभ दिन देखने के लिए, इसलिए देर हुई है। काश ये पहले हो गया होता। मनोज जी, आपके राम कौन है? मीनाक्षी, मेरे राम वो हैं जो शबरी के जूठे बेर भी उसी प्रेम से खाते हैं जिस प्रेम से वो मां कौशल्या के 56 भोग खाते। मेरे राम वो हैं जो निषाद राज को उसी मित्रता भाव से, उसी भ्रातृ भाव से गले लगाते हैं जैसे वो भरत को गले लगाते। मेरे राम वो हैं जो हर संबंध का, हर रिश्ते का आदर्श स्वरूप है। मेरे राम वो हैं जो वो एक बेटे हैं जो पिता की एक बात पर सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाते हैं। वो एक पति हैं जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए भालुओं और वानरों की सेना लेकर दुनिया के सबसे बड़े आतताई अत्याचारी से लड़ जाते हैं। मेरे राम वो भाई हैं जो मूर्छित लक्ष्मण के सरहाने बैठकर मृत्यु को चुनौती दे देते हैं कि आज या तो मेरा भाई आंखें खोलेगा या मैं भी हमेशा के लिए आंखें मूंद के यहीं सो जाऊंगा। मेरे राम वो राजा हैं जिनके नाम पर रामराज्य की अवधारणा है, भारत के संविधान में उनके चित्र अंकित है। जिस रामराज्य का स्वप्न महात्मा गांधी जैसा विराट व्यक्तित्व देखता था, वो राजा है मेरे राम। जब ये सारी खूबियां, जब ये सारे गुण हमें किसी एक व्यक्ति में ढूंढने होंगे, तो मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, और श्रद्धा और भक्ति के आधार पर नहीं, मैं विश्वास और तर्क के आधार पर कह रहा हूं कि राम के सिवा आपको दूसरा कोई चरित्र नहीं मिलेगा जिसमें ये सारे गुण एक साथ मिल जाएं आपको। और इसीलिए अगर भारत को विश्वगुरु बनना है, अगर हमें समाज और परिवार की इकाई को जोड़ के रखना है, अगर हमें एक आदर्श देश चाहिए, एक आदर्श संस्कृति चाहिए, आदर्श परिवार चाहिए, आदर्श समाज चाहिए, तो आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप राम के पद चिन्हों पर चले।